हेलो स्टूडेंट्स, रीट मेंस का पेपर जो कि कल हो गया और इस पेपर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पेपर से ये बातें जरूर सीखनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि पेपर का लेवल ऐसा आया तो ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो रियलिटी हमारे सामने आ रही है उस पर भी हमें गौर करना जरूरी है। क्या है वो बिंदु जो कि हमें हमारी तैयारी में ऐड करने चाहिए, कैसे हम हमारी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छा रिवीजन करो, ये बातें हमें हर कोई कहता रहता है और मैंने भी आपसे कई बार कही है कि हाँ, हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से उसका रिवीजन भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से छोटे बिंदु हैं जिसे हम हमारी तैयारी में ऐड करते हुए जो कल का पेपर हमें समझाता है उस पर हम चल सकते हैं। तो हम उस पर विस्तार से यहाँ बात करेंगे। फिलहाल प्रैक्टिस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हाँ, हमें हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसी से जुड़ी हुई एक प्रैक्टिस सेट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ से हिंदी व्याकरण एवं साहित्य नाम से एक प्रैक्टिस सेट हिंदी की बुक परचेज की है जिसमें मुझे मिले हैं 5,900 प्लस क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन है इनका अभ्यास करते हुए हम हर प्रकार के हिंदी की प्रॉब्लम, चाहे वो हिंदी समास की हो, चाहे आप किसी भी प्रकार संधि वगैरह या किसी की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे। और जो पुराने पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए गए हैं। बुक रेंज में भी काफी अच्छी है, अमेजोन वगैरह से आप इसे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और साथ ही साथ आप इसे डिस्काउंट के साथ अभी खरीद सकते हैं। अमेजोन पर चल रही है इस पर 35% की ऑफ, तो आप इसे आज ही परचेज कर लीजिएगा अगर आप हिंदी की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो वक्त वक्त पर मैं आपको और भी प्रैक्टिस बुक्स बताती रहूंगी क्योंकि हमें ये क्लियर हो गया है कि हमें प्रैक्टिस करना अब बेहद जरूरी हो गया है। फिलहाल हम जानते हैं कि कैसे हम अपने पेपर के लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे एक अच्छी तैयारी करते हुए फर्स्ट ग्रेड निकाल सकते हैं। कल के पेपर ने हमें ये समझा दिया है कि अब पेपर निकालना बहुत टफ हो गया है, अब ये आसान काम नहीं रहा। आज तक हमने किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये नहीं सोचा कि इसके पीछे की कहानी क्या है, जबकि ये पेपर हमें ये बताता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे की आपको पूरी मानसिकता पता होनी चाहिए। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 11th-12th लेवल साथ में लेकर चलना है कि आप 11th-12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, उनकी मानसिकता के अनुसार आपको चलना होगा। दूसरा, टॉपिक कैसा है, अगर आपने किसी पॉइंट का इतिहास की ही बात करूं, जैसे आप अलवर का इतिहास का क्वेश्चन पूछ लिया अभी, तो हम अलवर के इतिहास को नहीं पढ़ते। मैंने अभी पूरा सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का किया है लेकिन मैंने अलवर के इतिहास को नहीं पढ़ा। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं जो इस पेपर ने हमें समझा दिए कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसकी प्रस्तावना भी आपको पता होनी चाहिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। साथ ही जो पढ़ना है वो समझते हुए पढ़ना है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस तरीके से मेंशन किया गया कि बहुत अधिक समय लग रहा था कि अगर एक टॉपिक, एक क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो नीचे जाकर उसमें से जो 4 ऑप्शंस थे उनकी सीक्वेंस अलग अलग पूछ ली, उसका क्रम अलग अलग पूछ लिया। आप ही सोचिए, जब क्रम के क्वेश्चंस हम अटेंड करते हैं कि ये कौन से क्रम में सही है या गलत है, कैसा होगा, तो ये बहुत समय ले जाता है। तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जब तैयारी हम कर रहे हैं तो प्रैक्टिस भी उस लेवल की होनी चाहिए कि कोई टॉपिक पढ़ा, उसे अच्छे से समझा है, हमने समझते हुए उसे पढ़ा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करें, अच्छी प्रैक्टिस करें, तो हमें क्रम जैसे क्वेश्चन कि हाँ, इस सीक्वेंस को आप किस तरीके से ले रहे हैं, ये कौन सी सीक्वेंस इसमें से सही है, ये बातें भी हमें जाननी होगी कि अब हम भागम भाग वाली पढ़ाई नहीं कर सकते कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो नहीं। अब हमें हर एक बिंदु को और ज्यादा ध्यान देते हुए तैयारी करनी होगी। देखिए, ये बात पहले भी हमने एक बार डिस्कस की थी कि अब हमें लेवल बढ़ाते हुए तैयारी करनी है। अब वहां पर वो सीधी सीधी लाइन वाले क्वेश्चंस थे, वो तो पिछली बार ही आरपीएससी ने भी हमें बता दिया था कि फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन आपको अब देखने को नहीं मिलेंगे, और ऐसा ही अभी रीट मेंस ने भी हमें दिखाया है। तो अब एक क्वेश्चन क्लियर है
कि जो हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले उस टॉपिक के पीछे की बात को समझेंगे। जैसे अब लोग देवी देवता पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी इतिहास का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो पहले उसके बारे में जानो कि ये स्टार्ट क्यों हुआ है। या फिर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें ज्योग्राफी को भी अब इस प्रकार से पढ़ना होगा कि ये जो मैपिंग है, कौन से एरिया से कौन सी बात रिलेट हो रही है, इसे भी हमें जानना होगा। और संभावना लगे कि ये क्वेश्चन आने का है ही नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, तो भी हमें उस पर गौर करना होगा कि एक बार ही सही इस टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, इस पर भी हमें थोड़ी थोड़ी पकड़ बनानी होगी। तो इस प्रकार से हम अगर पूरा फोकस करके पढ़ेंगे तभी जाकर हम पेपर को अच्छा अटेंड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि रीट मेंस का पूरा पेपर ही टफ था, लेकिन मैं खुद भी कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे रियल में नहीं आए और मुझे लगा कि अभी भी तैयारी में कितनी कमी है, कि अभी भी अगर हमें इस एग्जाम में बैठना है, फर्स्ट ग्रेड को क्लियर करना है, तो अपनी तैयारी को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो हमने छोड़ दी हैं। आप भी एक बार पेपर जरूर देखिएगा, आपको भी आपकी कमियां मिलेंगी और क्या कमी मिली, आपने क्या नया उसमें सीखा, वो कमेंट में जरूर डालिएगा। क्योंकि हम सब जो यहाँ मिलते हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगे कि कहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है, आपको क्या लग रहा है, कहाँ आपने गलती की है या फिर कहाँ गलती हो सकती है आगे चलकर, वो वाला पॉइंट भी आप जरूर शेयर करें। फिलहाल जिन्होंने पेपर दिया है अभी रीट मेंस का, कैसा हुआ है वो भी यहाँ पे जरूर शेयर कीजिएगा कि हाँ हमारा पेपर इस लेवल का हुआ, ऐसा हुआ, तो भी हम यहाँ पर एक बार सोच सकेंगे कि कहाँ कहाँ हमें और इम्प्रूव करना है। साथ ही हम एक बात जरूर जाने कि अपना सब्जेक्ट जो है उस पर हमें बहुत अच्छे से काम करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर हमें ओनली फॉर पासिंग मार्क्स ही देगा कि 40% हम अच्छा बना लेंगे, तो स्कोरिंग जो एरिया कंप्लीट होगा ना वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पेपर लेवल चाहे किसी भी प्रकार का आ रहा है, हमें हमेशा तैयार रहना है। और 40% का जो क्राइटेरिया में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में देखना है ना, उसके लिए हमें ये वाली बात जरूर सोचनी होगी कि जो पढ़ना है वो बेस्ट पढ़ना है और उसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी है। जैसे मैंने हिंदी का भी सजेशन दिया, वैसे ही वक्त वक्त पर मुझे जो भी अच्छी बुक्स मिलती जाएंगी प्रैक्टिस के लिए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। हमें हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ हमें ज्योग्राफी वगैरह हर एक बिंदु की प्रैक्टिस करनी है। आप टेस्ट सीरीज वगैरह ले रहे हैं तो भी ठीक है, आप कुछ भी अगर अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि अब स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी रीट मेंस का पेपर जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया है, ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम आई है कि इतना ज्यादा टाइम लेने वाला पेपर था कि पेपर को अटेंड करने के लिए समय नहीं बचा। तो आप सोचिए कि आपका पेपर कैसे थोड़ा कम समय वाला हो सकता है, आपको भी उतना ही समय लगने वाला है, आप भी उतना ही समय लेंगे जब पेपर अटेंड करेंगे, क्योंकि हमारा पेपर खुद ही यही आ रहा है। इसका कारण ये है या नहीं है, इसका कारण ये होगा या नहीं होगा, इसकी सही सीक्वेंस ये बताइए, मतलब क्वेश्चन इसी प्रकार से आने वाले हैं, तो टाइम हमें भी लगेगा। तो क्यों ना आज एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि समय बचा सके, अच्छे से समय पर पेपर अटेंड कर सके। नहीं तो हम भी तुक्का लगाने बैठ जाएंगे और कौन सा सही है कौन सा नहीं है, एक की व्याख्या सही है या बी की व्याख्या सही है, ऐसे ही करते वहां रह जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि रियल में मुझे फर्स्ट ग्रेड देना है या सेकंड ग्रेड देना है और उसे क्लियर करना है, तो अब आपको सही मायने में तैयारी करनी होगी। रटा रटाया ज्ञान मत लीजिए। साथ ही साथ अगर आप नोट्स पे डिपेंड हैं, अगर आपको लगता है कि नोट्स में कुछ पॉइंट मिसिंग हैं, कुछ पॉइंट पूरी तरह से उसमें नहीं डाले गए हैं, तो प्लीज बुक्स वगैरह से उसमें करेक्शन कीजिए, उसमें और ऐड करने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में जो कमी है उसे भी आप दूर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन प्लीज अपने आप को अब और इम्प्रूव कीजिए ताकि आप और मैं फर्स्ट ग्रेड निकाल सके। मैंने कल के पेपर से बहुत कुछ सीखा है कि हाँ जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, लेकिन अब इसमें और इम्प्रूव करो। हाँ, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की कमेंट भी मैंने इधर उधर देखी हैं और अपने जो चैनल है उस पर भी मैंने कमेंट्स को देखा, उसमें कई स्टूडेंट्स ने कहा था कि कितनी बुक्स पढ़ लो, चाहे आप कितने ही नोट्स पढ़ लो, आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर का लेवल ही अलग आ रहा है, हम कुछ ही नहीं कर सकते। लेकिन
अगर हम इस बात को अगर गहराई से समझें तो एक बात तो क्लियर है, चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे जरूर हमें मिल जाएंगे जो कि हमारे पढ़े हुए में से होंगे। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो अच्छा हो। तो क्या पता हम जितना पेपर अच्छा अटेंड करके आए, बस केवल उतने मात्र से हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो कभी भी अपनी क्षमताओं को हमें कम नहीं आंकना है, हम जितना भी कर सके वो बेस्ट करें और उसके आधार पर जब क्वेश्चन अटेंड करें तो वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो आज से आप अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए, हर बात को समझते हुए कीजिए, जो टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं उनको रिवाइज कीजिए और उनकी प्रैक्टिस करना ना भूलें, ताकि हम वक्त रहते उस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे समझ सके, उन्हें अटेंड कर सके। अपने पेपर में जो 1.5 घंटा ही हमें मिलता है उसमें 75 क्वेश्चंस जब हम अटेंड करते हैं तो उनके लिए हम सही से समय को मैनेज कर सके। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट भी तो बहुत से पढ़ने होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हुए जब तैयारी करने की बात आती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स जो कि मेरी तरह फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल भी हम डरेंगे नहीं, एक नए सिरे से नई सोच के साथ तैयारी करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।